ने कहा बाबा पहले मोही नाम तो बता, मोही नाम कहाँ मिलेगो। नंद बाबा ने कहा तिजोरी की चाबी तेरे पास में है, जो कुछ चाहिए सो निकाल लेना। बोले ना बाबा, अरे आप हमें पहले बताइएगा कि हमें भाभी के गले में जो 9 लखा हार है बस वही लूंगी। जैसे ही कहा नंद बाबा ने तुरंत कह दिया ठीक है, भाभी के गले का 9 लखा हार हम तुम्हें प्रदान करते हैं। और सुनंदा ने तुरंत बोल दिया बाबा बाबा नंदरानी जी के यहाँ पर लाला भयो है, बोलो नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही सुना तो नंद बाबा तो खुशी में उछल पड़ते हैं और झूम जाते हैं, सब गाते हुए बड़े प्रेम से ब्रजवासी चले जा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए सभी गाइएगा। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी की ये घोड़ा की है और की पाल की, घोड़ा की है और की पाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब ये तो नंद बाबा के यहाँ का महोत्सव है, बड़ा दिव्य महोत्सव नंद बाबा के यहाँ पर मनाया जा रहा था। तो नंद बाबा के यहाँ पर बड़ा सुंदर महोत्सव मना रहे थे। अब जैसे ही नंद बाबा चले जा रहे हैं, ब्राह्मणों को मालूम चला तो ब्राह्मणों ने भी बुलाने का इंतजार नहीं किया, अपने पोती पत्र दबाए और नंद बाबा की ओर प्रविष्ट हो जाते हैं। नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, नंद बाबा ने दंडवत कियो, आशीर्वाद दियो। बाबा बाबा कहाँ जाए रहो? नंद बाबा ने कहा लाला भयो बा के दर्शन करने को जाए रहे। अच्छा तो ऐसे जाएगो कहा? तो बोले कैसे? बोले एक काम करो, पहले स्नान बना करके आओ। अरे जिन ठाकुर जी की कृपा से लाला की प्राप्ति हुई है, पहले ठाकुर जी को धन्यवाद तो देंगे। कैसे ही चल दी, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो नंद बाबा को लाला की प्राप्ति हुई है। एक बार नंद भवन में कुछ ब्राह्मणों संतों की मंडली आएगी। ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा को प्रणाम किया, बड़ी अच्छे चकाचक भोजन करायो नंद बाबा ने, तिलक कियो। ब्राह्मण जाने लगे, प्रणाम कियो तो आशीर्वाद दे दियो, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? अब 80 साल की अवस्था मोरी हो गई और तुम कह रहे हो पुत्रवान भव। बोले बाबा एक काम करो, अब तो तुम माल छपवाए जाओ, वाणी निकल गई है, निश्चय पूरी होगी। और आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंद बाबा के यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में लाला की प्राप्ति होगी। नंद बाबा तो खुशी में उछल रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा जाओ पहले स्नान बना करके आओ। यमुना जी में दौड़े दौड़े गए, नाक पकड़ करके 108 डुबकियां लगाई।
लौट करके आए, ब्रजवासियों ने पकड़ा, ले गए, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, पीताम्बरी पहनाई है, पीताम्बरी बगलबंदी पहना दे, थपकता हुआ माथे में चंदन लगाए दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो। एक ब्रजवासी ने दर्पण लेकर के खड़े हो गए, ले बाबा जब दर्शन कर ले, कैसो लग रहा। जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं कि लो परीक्षित करो दर्शन। आज नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे कि जैसे 80 वर्ष के डोकरा हों, ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 वर्ष के छोकरा। नंद बाबा तो खुशी में उछल पड़ते हैं। ब्राह्मणों ने पकड़ करके बैठा लिया, पूजन कराने लगे। अब नंद बाबा से कहा, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, स्वस्ति वाचन करते हैं। नंद बाबा से कहा जरा अक्षता चढ़ाए दो, सो नंद बाबा ने फूल चढ़ाए दी। बोले बाबा जरा मिठाई चढ़ाए दो, सुनंद बाबा ने दही उड़ेल दी। अब जरा चंदन लगाए दो, सुनंद बाबा ने फूल चढ़ाए दी। अब ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा बाबा एक काम करो, हम तुम्हारे प्रतिनिधि बन करके और तुम्हारी तरफ से पूजा करते हैं, तुम जाकर के लाला के दर्शन करो। नंद बाबा चल देते हैं और इधर ब्राह्मण पूजन करने लगते हैं। अब नंद बाबा चले जा रहे हैं तो ब्रजवासी मिल गए रास्ते में। ब्रजवासी को रोक लिए, बाबा कहाँ जा रहा हो? बाबा ने कहा लाला भाई बाकी दर्शन करने को जा रहे। अच्छा तो कैसे जाएंगे? तो कैसे जाएंगे? बोले नाचते हुए जाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब सब बड़ी आनंद में झूमते हुए नाचते हुए चले जा रहे हैं कि रास्ते में ब्राह्मणों ने आकर के जैसे ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ लियो। बाबा जब बोलना शुरू करते हैं तो तुरंत तोड़ दिया करो। तो नंद जुगालन आ पकड़े कई लोगन नाचन को बिसाए, मेदी कटे करी कसी फेंक चले और नंद बाबा सबके मन बाए। नाचत नाच के देखे नंद बाबा नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ग्वालों ने नंद के ऊपर डार दियो तदी लोग हंसाए। अब सब ब्रजवासी चले जा रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कहा कियो दधी माखन के मटके तो भरे पड़े हैं। सब एक मटका उठाया दधी का और नंद बाबा के ऊपर से डाल दियो। नंद बाबा चिल्ला पड़ो, हे भैया इतना सुंदर श्रृंगार कियो और तुमने सारे श्रृंगार को नष्ट कर दियो। ब्रजवासियों ने कहा बाबा नाराज काहे को है वे? अरे तुम्हें मालूम है कि हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, दूध दही में रहते हैं, दूध दही में खेलते हुए चलेंगे। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने कहा कियो इतने दधी के मटके उड़ेल दिए कि सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं। राजन करो दर्शन। आज वो नंद भवन का आंगना जो है वो ऐसे ही लग रहा है कि गोपा परस्परम दृष्टा दधी क्षीर कृतांबुभि, मानो आज क्षीर सागर स्वयं उतर करके नंद बाबा के आंगने में आ गया। बड़े प्रफुल्लित होकर के सब ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर दधी माखन उछाल उछाल करके खेल रहे हैं। इतने में ब्रजवासियों ने कहा कि यो जी जी बड़े आधा आधा किलो के माखन के गोले बनाए। अब एक बुढ़िया आ गई, मुंह में एक दांत ना आकर के पूछने लगी का भयो। जैसे ही माने पूछो का भयो, उसे एक ब्रजवासी ने जो बड़ो माखन को गोला लियो और फेंक करके मारो। अब मुंह में दांत मात तो है ना, सीधो अंदर। पहले तो बुढ़िया ने जीभ से औंठन को साफ की और फिर पूछ लियो का भयो। बोले बेलो मालूम ना है भयो, नंद के यहाँ पर लाला भयो उछल पड़ती है। ऐसे लाला नंद बाबा के यहाँ पर बारंबार हुआ करें और ऐसा आनंद हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिले। सब मिलकर के बड़े उत्साह में डूबे हुए हैं कि नंद बाबा का एक बहुत पुराना ढाड़ी आ गया। नंद बाबा की दृष्टि पड़ी। नंद बाबा ने पूछ लिया भैया तू कब आया? कहने लगा बाबा आने के लिए तो बहुत दिनों से विचार कर रहा था, लेकिन कोई सो अवसर नहीं मिल रहा था। आज जब सो अवसर मिला तो मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा मेरे परिवार के लोगों ने कुछ कुछ आपसे मांगा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो निवेदन कर दो। नंद बाबा ने कहा बता दे भैया क्या मांगा।
तो कहता है कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराजी आजन आयो, और अपने अपने मन तुम तो गई सब परिवार पठायो। बाबा जैसे ही मैं आने लगा तो मेरे परिवार वालों ने आकर के मेरे से कुछ कुछ अपनी अपनी मांग रखी है, आप कहो तो आप निवेदन करें। नंद बाबा ने कहा बता भैया किसने क्या मांगा है? तो बतलाता है कि तात कयो समझाए राय को जाए असी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मोरे काजे लीजो। बोले बाबा जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो मेरे पिताजी आ गए, और पिताजी ने आकर के मेरे को आवाज लगाई, ये बेटा कहाँ जा रहे? मैंने कहा नंद बाबा क्या काहे को जा रहे? बोले लाला भाई है दर्शन करने को जा रहे। तो एक काम करना, नंद बाबा को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे करके आना, और ऐसा नहीं कि मुफ्त ही में हमारा आशीर्वाद बांट करके आ जाओ। 200 भैंस दूध मन मन की, 200 भैंसें आशीर्वाद के बदले में, और कैसी? ऐसी नहीं 100-150 ग्राम दूध देने वाली, कम से कम एक भैंस 40-40 लीटर दूध देती है। नंद बाबा मुस्कुरा पड़े। नंद बाबा ने कहा भैया भैंसा तो है ना, गाय हमारे पास में ढेर है, लेकिन व्यवस्था करूंगा। और बता। तो जैसे ही कहा कि बाबा, जैसे ही मैंने जरा सा कदम और बढ़ाया तो तापा छे आगे समझायो तिनके जेठे भैया, और बिन के काजे दीजो बाबा सुबह 7 सो गैया। बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी के बड़े भैया, वो भी मेरे पास में आ गए। कहाँ जा रहे हो? अब बाबा चलते चलते तो बनता नहीं है, तो डंडा टेकते हुए मेरे पास में पहुंचे। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे। लाला भाई हो तो एक काम करना, मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे करके आ जाना, और बदले में सुबह 700 गैया, 700 गैया लेकर के आ जाना। नंद बाबा ने पूछ लियो, कहा भैया कितनी उम्र है तुम्हारे ताऊ जी की? बोले बाबा एक कम है, 100 में 99 को है। नंद बाबा ने कहा मरघटा में पांव लटका के बैठो है, और अब का 700 गैयों का दूध पी के पहलवानी करेगो। बोले बाबा आप जो निवेदन कियो सो मैंने कह दियो। बोले बाबा और आगे कदम बढ़ाया तो बेटा बड़ो अति सुखदाई तैसे ही ताके साथी, और बागे काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरा बड़ा बेटा मेरे पास में आया, कहने लगा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हो तो मेरे लिए एक बढ़िया मस्तानी चाल में चलने वाला हाथी लेकर के। और आगे कदम बढ़ाए तो छोटो सिद्ध चंचल अति मेरो लाड़ चाव को जोड़ो, और बागे काजे दीजो बाबा 10 राशि घोड़ो। बोले बाबा मेरा छोटा बेटा भी मेरे पास में आया, आकर ये कहने लगा कि नंद बाबा से हमारे लिए 10 घोड़े, और ऐसे नहीं कि जो मार मार करके चलते हो, हवा की रफ्तार से चलने वाले जो घोड़े हमारे लिए लेकर के आना। नंद बाबा मुस्कुराते जा रहे हैं, गाड़ी अपनी इच्छा प्रकट करता जा रहा है, और आगे कहने लगा बाबा जैसी मैं और आगे कदम बढ़ाया तो मेरी बेटा बधू, मेरी पुत्र बधू जिसने कभी मेरे सामने बात नहीं की, आज वो भी दरवाजे के पीछे खड़े होकर के मेरे को आवाज लगाती है, अरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर जा रहे हूँ। लाला भाई हो ना, तो एक काम करना नंद बाबा से हमारे लिए भी कुछ मांग करके ले आना। तो बेटा बधू लाज तजमो से घूंघट मुक्ते बोली, और नक्श किलो गहने सब ले होती हर से ती चोली। बाबा मेरी पुत्र बधू ने मेरे से कहा कि देखो बाबा हम तो गरीब ब्रजवासी, हमारे पास में धन पैसा तो है नहीं, हमें कभी आभूषणों का सुख मिला नहीं है, तो एक नारी को सिर की चोटी से लेकर के पैर की उंगली तक जितने आभूषणों की आवश्यकता होती है सारे के सारे आभूषण आप नंद बाबा से मेरे लिए मांग करके लाना, और आभूषण लेकर के आ जाओ। तो आभूषणों का महत्व तभी होगा जब आभूषण के हिसाब से वस्त्र होंगे। तो ये तीहर की चोली भी हमारे लिए साथ में लेकर के। नंद बाबा मुस्कुराए, और बता भैया? तो बोले बाबा जैसे ही थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाया तो मेरी माँ जिसने सारा जीवन विपन्नता में गरीबी में व्यतीत किया, जब भी बच्चे रोते हैं भूख के कारण बिलखते हैं तो दूध घर में होता नहीं है तो आटा घोल करके वो बच्चों को पिला देती है, वो भी मेरे पास में आ गई और आकर के कहने लगी मात कयो ददी दर आगे सुन बेटा मेरी सीख, और ऐसो दान मांगियो नंद सबहुरी न मांगे भीख। बेटा आज नंद बाबा के यहाँ पर मांगने का मौका मिला है तो आज नंद बाबा से इतना मांग लेना कि इसके बाद किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। नंद बाबा सुनते जा रहे हैं, प्रेम आश्रु नंद बाबा के झड़ने लगते हैं। और बाबा जैसे ही मैंने और कदम बढ़ाया तो मेरी श्रीमती जी
मेरी धर्म पत्नी थी वो भी मेरे सामने आ गई और आकर के कहने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ। अरे जी सुनो तो मेरी भी सुनते जाओ। तो बाबा कि तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो। बोले बाबा मेरी श्रीमती जी ने मेरे से कहा कि नीके नीके संभल संभल करके जाना, कहीं ऐसा ना हो आप बड़े भावात्रेक में डूबे हो, कहीं गिर जाओ चोट लग जाए, इसलिए पहले तो संभल संभल करके जाना। और थोड़ा दे बहुत कर मानो प्रीत राख कर अयो। नंद बाबा जो कुछ भी प्रेम पूर्वक दे दे उसी को प्रेम पूर्वक लेकर के आ जाना, क्योंकि किसी ने हाथी मांगे, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, किसी ने वस्त्र मांगे, सबने अपनी अपनी अलग अलग मांग रखी है। और अगर एक बार में ही मांग लिया और नंद बाबा नाराज हो गए तो नंद बाबा का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए जो कुछ प्रेम पूर्वक मिल जाए उसी को लेकर के आ जाना। नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह सुना से नंद ढाड़ी के अल्प मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो काहो सो दोनों दोनों दीनो। नंद बाबा ने सबको दूना दूना दे करके विदा कर देते हैं ढाड़ी को। अब देने लेने की बात जब आती है, अब नंद बाबा ने तो दूना दूना दिया, लेकिन देने की बात आए तो माताएं बड़ी होशियार होती है, लेने देने में बड़ी कंजूस भी होती है। एक जगह जन्मोत्सव में गए तो वहां पर कुछ माताएं गा रही थी, तो मैंने देखा कि इनके भाव क्या हैं। अब देखो देने की बात आ जाए तो कितनी कंजूसी होती है। पत्नी अपने पति को समझाए रही है, लाला भाई हुए अभी सब आएंगे, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो एक काम करना कि तुम तो अटारी चढ़ जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। तुम तो अटारी चढ़ जाइयो, तुम तो अटारी चढ़ जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। गाते हैं अभी गाती है ना, तो गाइएगा ना कि तुम तो अटारी चढ़े जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। अटारी चढ़े जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। सासू जो आहे चरुआ चढ़ाए, सासू जो आहे चरुआ चढ़ाए, सासू जो आहे कितना सटीक दे रही है। भले कभी सासू को एक गिलास पानी भर करके नहीं दिया होगा, लेकिन अब बहाना देखो कि हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो, हम भी तुम्हारे सासू नाती तुम्हारो। सो लड़का तुम्हारो घरे नैया, बहानो पिया हमें करे दे। लड़का तुम्हारो घरे नैया, बहानो पिया हमें करे दे। तुम तो अटारी चढ़े जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। तुम तो अटारी चढ़े जाइयो, बहानो पिया हमें करे दे। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया, जो कुछ कहो सुनो गाओ सो दोनों दोनों दिनों। नंद बाबा ने सबको दूना दूना दे करके नंद बाबा विदा करते हैं और इस कथा की फलश्रुति बताते हैं कि जन गोविंद बलबीर बड़ाई कहीं सुनाई जो गावे, और धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सब पावे। इस कथा की फलश्रुति है कि जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, गाता है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है। और अगर संत के भाव में देखें तो ब्रज को मिठाई बना करके तैयार कर,
बंद हो गया, बंद ही हो गया। हेलो वो दोनों ही बंद हो गए। हेलो वो बंद है, ऑटोमेटिक बंद है। बोलो नंद के लाला की जय हो, बाल कृष्ण लाल की। जय हो। तो आज कवि के भाव में चल करके देखें तो कवि ने कैसे ब्रज को सजाया है कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, और पेड़ा ते प्यार बने बलदेव, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नाद मही पे बने नमकीन और गोपन गोप सब गरम मसाला, कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला, और बाजत बधाई धुन छाई दिन लोकन में, आंगन नहर में नाचत सुरताल की, सुत भोजन में सुनी सुरमुनि आनंद भय, धुंध भी बाजे पुष्प बरसा रसाल की, कि फूले सब गोपी गोप आज आनंद मंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की, कि ब्रज में प्रचंड भयो यशोदा पर चंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ भैया ये साउंड बंद हो गए हैं, साउंड बंद हो गए थी। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय नंदलाल की। जय हो जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पान की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पान की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, हे आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, हे आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। बोलिए नंद के लाला की, जय हो। बाल कृष्ण लाल की। जय हो। तो अब तो ये नंद बाबा के यहाँ का महोत्सव है, 6-6 महीने तक बड़ा सुंदर महोत्सव मनाया जाता है। कि अचानक नंद बाबा को याद आया कि हम प्रतिवर्ष कंस को कर देने के लिए जायो करेंगे, परंतु इस बार तो खुशी में ऐसे भूल गए कि हम कंस को कर देने ही भूल गए। सो तुरंत नंद बाबा ने अपने कुछ सखाओं को बुलाया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्याम मधुराम गता, नंदा कंसत्स वार्षिक्यम करम दातुम कुरु दुहा। नंद बाबा ने अपने ब्रज सखाओं को बुला करके उनको ब्रज की रक्षा का भार सौंपा, और ब्रज रक्षा का भार सौंप करके कंस को कर देने के लिए चले। सबसे पहले जाकर के कंस को कर दिया, और कर दे करके हेलो 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 वो ऑपरेट कहाँ है?
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नंद के लाल की बाल कृष्ण लाल की तो गोपान गोकुल रक्षायाम नरूप्याम मधुराम कथा नंद बाबा को ने वृष सखाओं को अपना गोकुल की रक्षा का भार सौंपा। चल दी कंस को कर दिया। याद आया यहाँ पर मेरा मित्र वसुदेव है कारागृह में, चल करके जरा मिल लिया जाए। वसुदेव जी के पास में पहुंचे हैं। दोनों के बीच में बैठ करके वार्तालाप चल रही थी कि वसुदेव जी महाराज ने कहा कि इस समय पर बाबा हमारी ज्योतिष विद्या का कुछ गड़बड़ सड़बड़ कह रही। बोले क्या कह रही? बोले जा समय पर हमारी ज्योतिष विद्या कह रही है कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कुछ आपदा आने वाली है। और जैसे ही आपदा का नाम सुना तो नंद बाबा तो खुशी से उछल पड़े। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा माला सटकाते हुए चले जा रहे हैं और इधर नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते भगवान की नगरी में प्रविष्ट होती हैं कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चक्राणि निग्रंथि पुरा ग्रामे विजातिषु। नगर ग्रामों का भ्रमण करते करते पूतना भगवान की नगरी में प्रविष्ट होती है। अब पूतना ने देखा कि जहां से देखो चारों तरफ से केवल एक ही आवाज आ रही है, बोलो नंद के लला की जय हो जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो नंद के लला की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। फिर पूतना विचार करने लगी ये कौन नंद है जिसके यहाँ पर लाला भयो है और मेरे होते हुए और ये लाला के जन्म का उत्सव मनाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। परंतु ये कौन नंद है, कहाँ रहता है, कैसे जाएंगे? लग लिया गोपियों के पीछे पीछे। अब गोपियां बड़े प्रेम से भाव में डूबी हुई चली जा रही हैं, मन में विचार करती जा रही हैं। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ, ब्रज राजे के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। अब सब बड़े झुंड के झुंड बना करके लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पूतना ने क्या किया, ये पूतना लग गई गोपियों के पीछे पीछे और ये भी चलने लगी। जाकर के पहुंची नंद भवन में प्रविष्ट होती है। जैसे ही नंद भवन में प्रविष्ट हुई नंदरानी जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, आवाज लगाती है ओ बहन। जो बहन कह करके पुकारा, नंदरानी जी ने सोचा ये बहन कहने वाली कहां से आ गई। अपने राम की कोई दूसरी बहन तो है ना, हम तो अपने पिता की इकलौती संतान, फिर ये बहन कहने वाली कहां से? फिर याद आया बुढ़ापा आ गया है, भूल गई होगी, साथ में कभी पढ़ी होगी, लिखी होगी, खेली कूदी होगी तो उसको याद रहा। नंदरानी जी ने कहा बहन लाला पालने में पड़े हैं, जाकर दर्शन करो, तब तक हम अंदर का काम निपटा करके आ गए। तो ये पूतना चली। जैसे ही भगवान के पालने की तरफ पूतना ने अपना कदम बढ़ाया और जो पूतना के कदमों की आहट भगवान ने सुनी, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद किए नहीं थे, भगवान के नेत्र प्रायः बंद थे, क्योंकि सद्योजात जो शिशु होता है ना, 2-4 दिन के अंदर जिस बालक का जन्म होता है उसके नेत्र मुट्ठी प्रायः बंद हुआ करता है। तो भगवान ने नेत्र बंद किए नहीं थे, भगवान के तो नेत्र बंद थे। एक संत ने कहा ना ना बंद, भगवान ने जैसे इस पूतना की आहट सुनी नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि अभी तो टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर दिया? हमारे संतों ने बड़े विचित्र भाव दे डाले। एक संत ने कहा कि भगवान ने शायद विचार किया होगा कि हम क्यों आए, आने का उद्देश्य क्या है। तो भगवान के आगमन का हेतु क्या है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश करने के लिए तो हम आए हैं।
तो भगवान ने सोचा कि ये पूतना रूपी दुष्ट हमारे पास में आई है और इसी से हमें अपने कार्य का श्री गणेश करना है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके और भगवान गणेश जी महाराज का आह्वान कर रहे हैं कि हे विघ्न विनाशक, आकर के हमारे कार्य की रक्षा करना। अब हम अपने कार्य का श्री गणेश कर रहे हैं। तो मानो भगवान स्तुति वंदना कर रहे हैं। एक संत ने कहा, नाना बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले शायद भगवान ने विचार किया होगा कि ये पूतना विष लेकर के आई है और विष पीने का काम अपना तो है नहीं। विष पीने का काम किसका है? भोले बाबा का। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का आह्वान कर रहे हैं कि बाबा तुम भी आ जाओ, विष तुम पी लेना, दूध दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। एक संत ने कहा, ना बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले शायद इसने पूतना ने सोचा होगा कि देखो भगवान का नाम है जनार्दन और भगवान के आगे किसी प्रकार की माया टिकती नहीं है और ये पूतना छद्मवेश बना करके आई है। तो अगर भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ जाएगी तो अभी इसका छद्मवेश दूर हो जाएगा और हमारी माताएं जो बड़ा दिव्य उत्सव बना रही है ना, उसमें सब विघ्न आ जाएगा, इसलिए इसको दृष्टि प्रदान नहीं करूंगा। और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा। एक संत ने कहा, नाना बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले शायद भगवान ने विचार किया होगा कि ये पूतना कंस के दरबार में घोषणा करके आई है कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों का प्राकट हुआ है मैं सबको मार के ही लौटूंगी। तो भगवान ने सोचा कि 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने भी बालकों का प्राकट हुआ है वो सब हमारे भक्ति तो हैं और भगवान अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आने दें। तो भगवान ने विचार किया कि हम अपने, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान अपने अपराधी को तो एक बार क्षमा कर देंगे लेकिन भक्त अपराधी को कभी भगवान क्षमा नहीं करते। तो भगवान ने सोचा अगर भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे विषपान करना पड़े तो मैं विष पीने को तैयार हूं। और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा। अथवा एक संत ने कहा, ना बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोली बात ये है कि भगवान ने शायद विचार किया कि हम वृंदावन में जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं तो दूध दही माखन मिश्री का आनंद मिलेगा, परंतु ना तो दूध मिला, ना दही मिला, ना माखन मिला, ना मिश्री मिला और ये आ गई पूतना कालकूट विष लेकर के हमें पिलाने के लिए। अब ये कड़वी दवा है। अब कड़वी दवा कोई नेत्र खोल करके पी सकता है? जैसे बच्चों को माँ जब कड़वी दवा पिलाती है तो बच्चा क्या कहता है? नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तो माँ क्या करती है? नाक पकड़ती है, जबरदस्ती कंठ में चम्मच से उसके वो दवा डाल देती है और पीनी पड़ती है। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं मना भी करूं तो ये मानने वाली नहीं है, ये मेरे को जरूर विष पिलाएगी। तो भगवान ने सोचा चलो नेत्र बंद करके, कड़वी दवा है, नेत्र बंद करके इसका पान कर लेते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्ष्णा। अथवा एक संत ने कहा कि बात ये नहीं है। तो बात क्या है? बोले शायद भगवान ने विचार किया होगा कि 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि, वृष्टि और सृष्टि। इन 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी दृष्टि में क्या है, एक क्षण में दृष्टि किस रूप में परिवर्तित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो दृष्टि को बदलते देर नहीं लगती, वृष्टि को बरसते देर नहीं लगती। अभी आसमान साफ है, 1 मिनट में बादल आए, बरसात होकर के, और परिवर्तन नाम ही सृष्टि का है। तो भगवान तो पहले से परिचित है ना। जब राम अवतार में भगवान के सामने आई थी शूर्पणखा और भगवान से क्या कहा कि ताते अब लग रही कमारी मनमाना कछु तुम्हें निहारी। महाराज मैं अभी तक कुमारी बैठी हूं तो मन माना। देखो ये पहली बात तो झूठ बोल रही, कह रही कि कुमारी बैठी हूं, जबकि शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जिह्वा नाम के असुर के साथ में हुआ था जिसका वध रावण ने किया। तो पहले तो ये झूठ बोल रही है, कह रही है कि मैं कुमारी बैठी हूं। मन माना। आप अपने आप को ज्यादा सुंदर नहीं समझ लेना कि आप बहुत सुंदर है इसलिए हम आपके पास में आए। नहीं, हमारे मन ने कहा चलो ठीक है काम चलेगा इसलिए हम आपके पास में आए हैं तो आप मेरे को स्वीकार करें। मन माना कि झूठ नहीं। तो उस समय भगवान ने क्या किया? सीता चित ही प्रभु आता। भगवान सीता की तरफ देखते हैं और बात शूर्पणखा से कर रहे हैं।
तो भगवान ने विचार किया कि अब इस अवतार में तो ना तो सीता है ना माता है, अब मैं किसकी तरफ देखूं? तो भगवान ने सोचा कि अब मैं देखूंगा ही नहीं, और भगवान ने नेत्र बंद